राजस्थान के इतिहास में कई प्रेम कहानियों का जिक्र है, लेकिन आज मैं आपको महेंद्र और मूमल की सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आप कई दिनों तक भूल नहीं पाएंगे। ये कहानी राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत की सबसे प्रसिद्ध प्रेम कहानियों में से एक है। इस कहानी की शुरुआत राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में बसे अमरकोट से होती है, जो अभी पाकिस्तान में है। उस समय इस अमरकोट का राजा राजकुमार महेंद्र था, जो बहुत पराक्रमी होने के साथ दिखने में भी लंबा, तगड़ा और बहुत सुंदर राजकुमार था, जिसके चेहरे पर सुंदरता का एक अलग ही तेज था। और इसी सुंदरता ने शायद इस कहानी को जन्म दिया, जो इतनी दुखदाई थी कि इसके बारे में लिखते वक्त शायद इतिहासकारों के भी हाथ कांप उठे होंगे। दरअसल दोस्तों, एक दिन महेंद्र अपने बहनोई हमीर जडेजा, जो गुजरात का राजा था, उसके साथ शिकार पर जाता है। लेकिन आज महेंद्र ने ठान रखा था कि वो आज खरगोश का शिकार करेंगे। तो इस खरगोश की तलाश में महेंद्र और उसका बहनोई हमीर जडेजा निकल पड़ते हैं। वे सुनसान इलाके में खरगोश की तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें खरगोश कहीं पर भी नहीं मिलता है। लेकिन महेंद्र ने ठान रखा था, तो एक बार फिर वे खरगोश की तलाश में जुट जाते हैं। लेकिन खरगोश अब भी नहीं मिलता है, इसलिए वे खरगोश की तलाश करते करते अपने इलाके से बहुत दूर निकल जाते हैं और राजस्थान के जैसलमेर तक पहुंच जाते हैं। तभी अचानक महेंद्र के बहनोई हमीर की नजर पड़ती है एक खरगोश पर, और महेंद्र जैसे ही उस खरगोश का शिकार करने वाला था कि अचानक ही खरगोश वहां से भाग पड़ता है, और महेंद्र और हमीर खरगोश का पीछा करते हुए अब राजस्थान के जैसलमेर के पास कोका नदी पर पहुंच जाते हैं, जहां पर खरगोश कोका नदी में कूद जाता है और शिकार उन दोनों के हाथ से निकल जाता है। और अब महेंद्र और हमीर थकहार कर उस नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, और अब अंधेरा भी होने लगा था। तो अब हमीर महेंद्र से कहता है कि वे अपने इलाके से बहुत दूर निकल आए हैं, तो अब उन्हें यहीं पर अपने रुकने का इंतजाम करना पड़ेगा। तभी महेंद्र और हमीर अपने आसपास कोई ठहरने की जगह ढूंढने लगते हैं। अचानक ही उस नदी की दूसरी ओर दूर उन्हें एक खूबसूरत महल दिखाई देता है, और अब वे दोनों नदी पार कर उस महल तक पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि महल और किसी का नहीं बल्कि लोद्रवा की राजकुमारी मूमल का है, जिसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक उस इलाके में फैले थे। वे इस महल के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि महल गुलाब के फूलों से सजा पड़ा था। महल के चारों तरफ पहरेदार, आसपास सेवक सेविकाएं खड़ी हैं, और इस महल के चारों तरफ रौनक छाई हुई है। इसके बाद महेंद्र महल के सेवकों को अपना परिचय देता है और बताता है कि वो अमरकोट का राजकुमार महेंद्र है, और ये गुजरात के राजा हमीर जडेजा है। वे शिकार के लिए आए थे, लेकिन रास्ता भटक गए हैं, रात हो गई है, और अब वे उनके यहां रुक कर भोजन और आराम करना चाहते हैं। अब इसके बाद द्वारपाल उन्हें महल के अंदर ले जाते हैं और उनका खूब सत्कार किया जाता है। उनके आराम की और खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। अब महेंद्र और हमीर भोजन करने के बाद वहां से अमरकोट जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन जैसे ही वे जाने लगते हैं तो एक सेवक राजकुमारी का संदेश लेकर उनके पास पहुंचता है और कहता है कि राजकुमारी मूमल उनसे मिलना चाहती है, लेकिन एक साथ नहीं, अलग अलग। तो अब राजकुमार महेंद्र अपने बहनोई हमीर से कहता है कि आप बड़े हो तो राजकुमारी से मिलने पहले आप जाइए। अब हमीर राजकुमारी से मिलने के लिए उस कमरे की ओर जाने लगता है जिस कमरे में मूमल रहती है। लेकिन हमीर उस कमरे में जाने वाले गलियारे में प्रवेश करता है तो हमीर को कमरे का रास्ता बड़ा ही अजीब लगता है। अब हमीर जैसे ही कमरे की ओर थोड़ा आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि सामने उस रास्ते पर बाघ, शेर और मगरमच्छ जैसे अनेक खतरनाक जानवर थे, और ये देखते ही हमीर तुरंत ही वापस मुड़ जाता है और आकर महेंद्र को बताता है कि ये कैसी अजीब महिला है जिसने अपने पहरेदार के रूप में खतरनाक जानवरों को रख रखा है। ये सुनते ही तुरंत महेंद्र कहता है कि मैं जाऊंगा उस राजकुमारी से मिलने जिसने अपनी सुरक्षा के लिए इन खतरनाक जानवरों को रखा हुआ है। और इतना कहकर महेंद्र हाथ में तलवार लिए
राजकुमारी मूमल के कमरे की ओर जाने लगता है। और वो जैसे ही कमरे के पास पहुंचा तो सामने एक शेर को देखा है और अपनी तलवार से उस शेर की गर्दन धड़ से अलग कर देता है। और गर्दन अलग होते ही महेंद्र को पता चला है कि ये सब असली नहीं बल्कि मोम के हैं, लेकिन देखने पर असली लगते हैं। और उसके बाद महेंद्र राजकुमारी मूमल के कमरे तक पहुंच जाता है। और वो जैसे ही कमरे में प्रवेश करता है तो सामने का दृश्य देखकर महेंद्र की आंखें ठहर जाती है। वो सामने देखता है कि एक सुंदर लड़की, जिसकी आंखें हिरनी जैसी, जिसके बाल एड़ियों तक लंबे, जिसका चेहरा शरद पूर्णिमा के चांद जैसा, महेंद्र की प्रतीक्षा में उसके सामने खड़ी थी। और ये लड़की कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि लोद्रवा की राजकुमारी मूमल थी, जिसकी सुंदरता का बखान दूर दूर तक के इलाके में फैला हुआ था। लेकिन इस कहानी में इसके साथ जो होता है वो सुनकर आपके शरीर के रोंगटे खड़े होने के साथ साथ आपकी रूह भी कांप जाएगी। इसके बाद उस कमरे में खड़े महेंद्र की नजरें मूमल से हट ही नहीं रही थी। वो उसे देखकर मोहित हो जाता है। मूमल इतनी आकर्षक थी कि महेंद्र मूमल पर मोहित हो जाता है। और इधर मूमल भी इस लंबे कद के सुंदर युवक को देखकर उससे आकर्षित हो जाती है। और पहली ही मुलाकात में दोनों को आपस में प्रेम हो जाता है। अब इसके बाद मूमल और महेंद्र बातें करने लगते हैं। और मूमल और महेंद्र बातों में इतना खो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब रात बीत गई। और अब अगली सुबह जब महेंद्र राजकुमारी मूमल से अमरकोट जाने की इजाजत मांगता है तो मूमल महेंद्र को रोकती है। और मूमल ने महेंद्र के सामने अपने विवाह का प्रस्ताव रख देती है। और इतना सुनते ही महेंद्र कहता है कि वो इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता है, क्योंकि महेंद्र के पहले से 4 रानियां हैं। लेकिन अब भी दोनों एक दूसरे से बिछड़ना नहीं चाहते थे। तो मूमल महेंद्र से कहती है कि आप एक शर्त पर यहां से जा सकते हो। और मूमल ने शर्त रखी कि आपको हर रोज मुझे मिलने आना होगा। तो महेंद्र ने राजकुमारी मूमल की ये शर्त स्वीकार कर ली। और इस शर्त को स्वीकार करके हमीर जडेजा के साथ अमरकोट के लिए निकल जाता है। लेकिन अमरकोट आने के बाद महेंद्र को हर जगह राजकुमारी मूमल ही दिखाई दे रही थी। लेकिन उसे अंदर ही अंदर एक चिंता भी सता रही थी कि आखिर कैसे वो हर रोज इतने कम समय में अमरकोट से लोद्रवा की 100 मील की दूरी तय करेगा। लेकिन उसने राजकुमारी मूमल को वचन दे दिया था, तो वो उस वचन को भी नहीं तोड़ सकता था। और इसी चिंता के साथ वो पहुंच जाता है एक ऊंट पालक के पास और उससे कहता है कि क्या कोई ऐसा ऊंट है जो शाम ढलने के बाद उसे जैसलमेर लोद्रवा पहुंचा दे और सुबह होने से पहले वापस अमरकोट छोड़ दे। इस बात पर ऊंट पालक राजकुमार महेंद्र को अपना सबसे तेज चलने वाला चीतल नामक ऊंट दे देता है। और अब इस तेज रफ्तार ऊंट चीतल पर सवार होकर रोज रात महेंद्र मूमल के पास मिलने जाता और सुबह होते ही वापस अमरकोट पहुंच जाता। और लगभग 8 महीने तक ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। रोज रात महेंद्र मूमल के पास जाता और सुबह होने से पहले ही अमरकोट पहुंच जाता और अपनी इसमें बिना किसी को बताए जाकर सो जाता। अब दोस्तों, धीरे धीरे महेंद्र की सभी रानियों को शक होने लगता है। तो एक दिन सभी रानियां मिलकर सबसे छोटी रानी के पास जाती है और महेंद्र के हर रात गायब होने का कारण पूछती है, क्योंकि महेंद्र पिछले 8 महीने से अपनी रानियों को समय नहीं दे पा रहा था। और इसी बात ने उन रानियों को शक पैदा कर दिया था। अब वो सभी रानियां जैसे ही छोटी रानी के पास पहुंचती हैं, तो छोटी रानी कहती है कि उसे नहीं पता कि आखिर महेंद्र रात को जाता कहाँ है। वो हर रात गायब रहकर सुबह आकर अपने कमरे में सो जाता है। तो अब इसी चिंता के साथ महेंद्र की सभी रानियां मिलकर अपनी सास के पास जाती हैं और उन्हें सारी घटना से अवगत करवाती है। तो महेंद्र की मां छोटी रानी से पूछती है कि महेंद्र जब घर आता है तो कैसी हालत में होता है। तो छोटी रानी बताती है कि महेंद्र पूरी तरह भीगा होता है और सुबह जल्दी आकर कमरे में सो जाता है। और इसी बात पर महेंद्र की मां छोटी रानी को कहती है कि अब जब महेंद्र भीगा हुआ आए तो एक बार उसके बालों से टपका पानी मुझे लाकर दिखाओ। और छोटी रानी वैसा ही करती है। महेंद्र के बालों से टपका पानी
एक बर्तन में इकट्ठा कर अपने सास को दिखाती है। और महेंद्र की मां जैसे उस पानी को चखती है तो उसे पता चलता है कि ये पानी तो कोका नदी का है। बस महेंद्र की मां को सब समझ में आ जाता है कि उसका बेटा रोज रात उस इलाके की सबसे खूबसूरत राजकुमारी मूमल के पास जाता है, जिसका महल कोका नदी के किनारे है। और अब ये बात जब महेंद्र की रानियों को पता चलती है तो वो महेंद्र को मूमल से मिलने से रोकने के लिए एक तरकीब लगाती है। और वो उस ऊंट जिस पर अब तक राजकुमार महेंद्र जाता था, उस ऊंट को जहर दे देती है ताकि महेंद्र लोद्रवा मूमल के पास न जा सके। अगले दिन जब महेंद्र चीतल के पास जाता है तो वो देखता है कि उसका ऊंट चीतल मरा पड़ा है। और ये देखकर महेंद्र चिंतित हो उठता है और वो सोच में पड़ जाता है कि अब वो मूमल के पास हर रोज कैसे जाएगा। और इसी चिंता के साथ एक बार फिर वो उस ऊंट पालक के पास जाता है। और वो ऊंट पालक के पास जाकर चीतल जैसे ही ऊंट की मांग करता है, जो उसे चीतल की तरह लोद्रवा पहुंचा दे और उस रात वापस उसे अमरकोट छोड़ दे। और ये सुनकर ऊंट पालक महेंद्र से चीतल जैसा ही ऊंट तो नहीं पर उसकी जैसी रफ्तार वाली ऊंटनी के बारे में बताता है, जो उसे इस रफ्तार के साथ लोद्रवा जैसलमेर पहुंचाकर एक ही रात में वापस अमरकोट ले आएगी। लेकिन ऊंट पालक ने महेंद्र से कहा कि आप इसे ले जाइएगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर गलती से भी इस पर वार कर दिया तो ये आपको रेगिस्तान में भटका सकती है। तो महेंद्र शर्त मानकर उस ऊंटनी को ले जाता है और इस रात उस ऊंटनी पर सवार होकर अमरकोट से लोद्रवा के लिए निकल पड़ता है। लेकिन दोस्तों, रास्ते में महेंद्र मूमल से मिलने की जल्दबाजी में गलती से उस ऊंटनी पर चाबुक से वार कर देता है और वार करते ही ऊंटनी उसे रास्ते से भटका देती है। लेकिन इधर लोद्रवा के महल में मूमल अपनी सखियों के साथ बैठी महेंद्र का इंतजार कर रही थी। तो मूमल की बहन सुमन अपनी बहन का मन बहलाने के लिए पुरुष का रूप धारण कर लेती है और दोनों बहनें खेलते खेलते एक साथ ही सो जाती है। लेकिन दोस्तों, सुमन ने अपनी बहन के साथ सोते वक्त पुरुष की वेशभूषा नहीं उतारी और वो इसी भेष में अपनी बहन मूमल के साथ सो जाती है। और अब इधर महेंद्र जैसे तैसे उस ऊंटनी को काबू करके राजकुमारी मूमल के महल के बाहर पहुंचता है। लेकिन महेंद्र को देर हो जाती है। वो सुबह के लगभग 4 से 5 बजे लोद्रवा पहुंचता है और सीधे मूमल के कमरे की ओर जाता है। और वो जैसे ही मूमल के कमरे में प्रवेश करता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो सामने का दृश्य देखकर हैरान रह जाता है। वो देखता है कि राजकुमारी मूमल किसी पुरुष के साथ सो रही थी। और ये दृश्य देखकर महेंद्र के हाथ में पड़ा चाबुक वही दरवाजे पर गिर जाता है। लेकिन दोस्तों, मूमल के साथ कोई पुरुष नहीं बल्कि पुरुष का भेष धारण की उसकी बहन सुमन सो रही थी। लेकिन महेंद्र को कहां पता था कि ये तो उसकी बहन सुमन है। महेंद्र तो कमरे के दरवाजे के पास खड़ा ये दृश्य देखकर बहुत दुखी होता है और अब वो पूरी तरह से टूट गया था और तुरंत ही उनसे बिना मुलाकात किए अमरकोट की ओर निकल जाता है। अब सुबह जब मूमल उठती है तो वो अपने कमरे के बाहर महेंद्र का चाबुक देखती है और अचानक चौंकती है कि रात को महेंद्र आया तो था, लेकिन बिना मिले वापस कैसे चला गया। तो मूमल को लगा शायद महेंद्र सुमन को कोई और पुरुष समझ बैठा था, जिस वजह से शायद वो नाराज होकर उससे मिले बगैर चला गया। इधर अमरकोट पहुंचने के बाद महेंद्र के मन में मूमल के प्रति बुरी भावना पैदा हो गई। वो जितना मूमल से प्रेम करता था उतनी ही नफरत करने लगा था और धीरे धीरे उसकी नफरत इतनी बढ़ गई कि महेंद्र ने अब ठान लिया कि वो अब कभी मूमल से नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, आगे जो इनके साथ होता है वो बड़ा ही भयानक था, बड़ा ही दुखदायक था। अब इधर मूमल महेंद्र के इंतजार में महल के दरवाजे पर अपनी नजर बिछाए महेंद्र का इंतजार करती। लेकिन महेंद्र उस दिन के बाद कभी भी लोद्रवा नहीं पहुंचा और अपनी रानियों के साथ अमरकोट में समय बिताने लगा। अब धीरे धीरे समय बीतता है, लेकिन अब भी मूमल लोद्रवा में महेंद्र का इंतजार कर रही थी और मूमल की इसी चिंता के चलते उसकी खूबसूरती में कमी आती गई। अब इसमें कई बार मूमल ने राजकुमार महेंद्र को पत्र भेजे,
लेकिन ये पत्र कभी महेंद्र तक पहुंच नहीं पाए। ये पत्र महेंद्र की रानियों तक ही सीमित हो गए और काफी समय बीतने के बाद राजकुमारी मूमल के सब्र की सीमा टूट जाती है और इसी के चलते राजकुमारी मूमल अपनी कुछ सेवकों के साथ लोद्रवा से अमरकोट की ओर जाती है, उनसे मिलने के लिए। और अब मूमल अमरकोट महेंद्र के महल के बाहर पहुंच जाती है और अपना संदेश महेंद्र तक पहुंचाती है कि लोद्रवा की राजकुमारी मूमल उनसे मिलने आई है। महेंद्र तक ये संदेश पहुंचता है, लेकिन महेंद्र को अब भी मूमल से नाराजगी थी, जिसके चलते महेंद्र संदेश भिजवाता है कि महेंद्र का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह राजकुमारी मूमल से नहीं मिल सकता है। लेकिन मूमल को हर हाल में महेंद्र से मिलना था, जिस कारण वो रात को वही अमरकोट में रुकती है। और अगली सुबह मूमल फिर संदेश भिजवाती है कि महेंद्र का स्वास्थ्य अब कैसा है, क्या वो अब मुझसे मिल सकते हैं। लेकिन एक बार फिर महेंद्र की तरफ से मना कर दिया जाता है। लेकिन मूमल कहाँ मानने वाली थी। अब मूमल वहीं पर रुकती है और हर रोज महेंद्र तक मिलने का संदेश भिजवाती है। और महेंद्र के भी कई बार मूमल से मिलने की इच्छा हुई, लेकिन उसके सामने संगीत की इच्छा को खत्म कर देता है। अब इसके बाद मूमल को लगा कि मेरे हर संदेश का जवाब ना में आ रहा है, तो अब मूमल अपनी बात कहने के लिए गाने वाले संदेश वाहकों का सहारा लेती है। और ये संदेश वाहक कमजोर होती जा रही मूमल का संदेश लेकर महेंद्र तक पहुंचते हैं और उस संदेश का गाना गाकर उस रात की सच्ची घटना का बखान करते हैं। और उनका बखान सुनकर महेंद्र मन ही मन सोचता है कि मूमल मेरी इतनी प्रतीक्षा कर रही है, तो हो सकता है मूमल सच्ची हो। और इसी के चलते महेंद्र की भी अब मूमल से मिलने की इच्छा होती है। लेकिन महेंद्र उसे मिलने से पहले अपने बेचैन मन से मूमल की आखिरी परीक्षा लेना चाहता है। अब महेंद्र अपने एक दरबारी को बुलाता है और मूमल तक एक संदेश भिजवाता है। महेंद्र दरबारी से कहता है कि तुम राजकुमारी मूमल को जाकर बोलो कि रात को महेंद्र को काले सांप ने डस लिया है, जिसके चलते महेंद्र की मृत्यु हो गई है। और अब अगली ही सुबह महेंद्र का दरबारी भागकर उस स्थान पर पहुंचता है जहां पर मूमल डेरा लगाए बैठी थी। और दरबारी मूमल से रोते हुए कहता है कि बड़ी ही दुख भरी खबर है कि कल रात राजकुमार महेंद्र को काले सांप ने डस लिया है, जिसके कारण राजकुमार महेंद्र की मृत्यु हो गई। और जैसे ही ये शब्द राजकुमारी मूमल के कानों में पड़ते हैं, वैसे ही लोद्रवा की राजकुमारी मूमल, जो अपनी खूबसूरती और खुशमिजाज स्वभाव के कारण पूरे इलाके में प्रसिद्ध थी, वो ये बात सुनते ही जमीन पर गिर जाती है। और राजकुमारी मूमल को ये खबर सुनकर इतना बड़ा धक्का लगता है कि राजकुमारी मूमल वहीं पर अपने प्राण त्याग देती है। और दोस्तों, ये बड़ा ही दुखदायक था और वहां आसपास खड़े लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और इसके बाद जब महेंद्र तक ये खबर पहुंचती है कि राजकुमारी मूमल, जो आपसे इतना प्रेम करती थी, उसको जब आपकी मौत की खबर लगी तो वहीं पर उसने अपने प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों, ये खबर सुनकर राजकुमार महेंद्र को भी सदमा लगता है कि उसकी एक परीक्षा के चलते उसको अपने प्राणों से भी ज्यादा चाहने वाली राजकुमारी मूमल ने अपने प्राण त्याग दिए। तो ये सोच सोचकर राजकुमार महेंद्र भी मूमल के लिए पागल हो जाता है। और पागल होने के कारण कुछ ही समय में राजकुमार महेंद्र भी मूमल की याद में अपने प्राण त्याग देता है। तो दोस्तों, ये थी राजस्थान की वो सच्ची प्रेम कथा जिसको कहते वक्त शायद इतिहासकारों की भी आंखें नम हो गई होंगी। और दोस्तों, आज महेंद्र और मूमल की दुख भरी प्रेम कहानी जैसलमेर के पास बने मूमल महल की दीवारें बयां करती है। तो दोस्तों, मिलता हूं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल को अभी सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में अपने गांव या शहर का नाम लिखकर अपने विचार जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।